खुद को इतना ज़िद्दी बनाओ, खुद को इतना ज़िद्दी बनाओ कि मुश्किलें शर्मिंदा हो जाएं। मतलब एक एक हिसाब से आप जहाँ पर ज़िद दिखाते हो, जहाँ पे आप काम करते हो, अन्य काम में ज़िद दिखाते हो, माँ बाप से ज़िद दिखाते हो, दोस्तों से ज़िद दिखाते हो, उस ज़िद को दिखाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। हमें ज़िद दिखानी है, अपनी मेहनत दिखानी है, तो सिर्फ अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए दिखानी है। मंजिल का मतलब आप ये नहीं सोच रहे हो कि हम यहाँ से नादा पहुँच जाएँ या पुरौनी पहुँच जाएँ, इस्लाम में पहुँच जाएँ। मंजिल का मतलब है जिस लक्ष्य को हम पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का लक्ष्य होता है परीक्षा में सबसे अच्छे नंबर लाना, और एक कंपटीशन जो करता है उसका लक्ष्य होता है कि मैं अच्छी सी जॉब प्राप्त करूं। ऐसा कोई भी मुश्किल काम नहीं है जो आप ना कर पाएँ। प्रत्येक काम आप कर सकते हैं, केवल लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। जैसे कि किसी ने कहा है कि हाथों की लकीरों में क्या रखा है, हाथों की लकीरों में क्या रखा है, जो कुछ है वो सिर के जो माथा है, माथे के पसीनों में लकीरों के जो पसीने में है वो सबसे ज़्यादा रखा है। मतलब माथे का जो पसीना आता है, लकीरों पे पसीना आता है, सबसे कुछ उसमें है। क्यों? आप मेहनत करेंगे तो जो मस्तिष्क होता है उस पर पसीना आएगा। हाथों में कुछ नहीं है। सब कहते हैं कि भाग्य में ये, भाग्य में वो। भाग्य तो बाद की बात है, बस सबसे पहले मेहनत। अब आते हैं हम ग्रामर की तरफ। आज का हमारा जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, प्रेजेंट में हमने जो नियम थे वो करा दिए हैं। परफेक्ट पे आए हैं तो उसका जो नियम है, एक वचनकर्ता ही, सी, इट, नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ नॉट लगाते हैं और क्रिया या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखिए, नियम तो जो है वो है, हमारा मेन होता है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मतलब कर्ता, सहायक क्रिया, नॉट और वर्ब मतलब क्रिया की थर्ड फॉर्म, मतलब कर्म, अन्य शब्द। ये मेन होते हैं ये चीज़ें। ये सब क्या है? यही पूरा नियम, यही सब कुछ यही हो गया। हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, वह गाना नहीं गा चुका है। ही हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग। गा थोड़ा वैसा बना हुआ था, सही कर देते हैं। वह गाना नहीं गा चुका है, तो ही हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग। देखिए, हम आज आपको एक टेंस के मतलब कई वाक्य बनाना सिखाएंगे। वह सपना नहीं देख चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ही हैज़ नॉट, अब हम देखें देख चुका कि सीन द ड्रीम। ये हो गया हमारा सेंटेंस। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। मोहन पत्र नहीं पढ़ चुका है। तो मोहन हैज़ नॉट रीड ए लेटर। ये सेंटेंस हमारे दो हो चुके हैं। सभी सेंटेंस इसी प्रकार बनते हैं। देखिए, कुछ मैं इसलिए वाक्य कब बता रहा हूँ, इसी नियम पर जो अगला वाला नियम होगा, इन्हीं वाक्यों पे बताऊंगा कि इनके ही वाक्य कैसे बनेंगे
अगला नियम हमारा है बहुवचन का, तो बहुवचन का नियम देखते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपके लिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस नियम है हमारा बहुवचन करता आई बी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैव नॉट बहुवचन में का प्रयोग करते हैं, तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म में सब में लगनी है। अभी सूत्र है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्प हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW मतलब अदर वर्ड। एक हमने सेंटेंस ले रखा है पहले से ही, वे खेल खेल चुके हैं, तो दे हैव नॉट प्लेड द गेम, मतलब हैव नॉट लगना है, उसमें हैज नॉट लगना है। थर्ड फॉर्म तो दोनों में लगनी है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब एक सेंटेंस का भी बना लेते हैं हम। तुम किताब नहीं खरीद चुके हो। यहाँ पर करेंगे हम यू हैव नॉट, खरीदना ही लगाएंगे हम बाउट, थर्ड फॉर्म लाएंगे, तो इसके बाद द बुक, मतलब हम क्या खरीद नहीं चुके हैं? किताब। ये हमारा सेंटेंस एक हो गया। दूसरा लेना चाहे तो दूसरा एक और ले सकते हैं हम। वह बे जंगल में घूम चुके हैं, तो दे मतलब कर्ता। अब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हैव, देखिए इसमें नॉट जब लगाएंगे जंगल में नहीं, हैव नॉट नॉट। अब घूमना के लगाएंगे हम वॉल्क, देखिए बालकेड हो जाए यहाँ पर, बालकेड इन द फॉरेस्ट। ING लग गई थी इसमें रहा रही के चक्कर में। बालकेड मतलब थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का ये प्रयोग करेंगे। ये तो हुए दोनों नियम ये। अब इन्हीं सेंटेंसों पे हम आगे बढ़ते हैं, अगला नियम भी इसी सेंटेंसों पे पूरा करेंगे। देखिए अगला नियम हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब इंट्रोगेटिव जो होते हैं सिंगल वाले। कौन से? सिंगल इंट्रोगेटिव, जिनमें क्या शुरू में सबसे पहले क्या आ जाता है, वे वाले सेंटेंस। सब कोई जानता है ऐसे कि क्या जब में शुरू में आता है वो सिंगल कहलाता है, और इनमें बीच में आता है क्वेश्चन वर्ड वो डबल इंट्रोगेटिव होता है। एक वचन करता ही सी इट नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज कर्ता से पहले लगाते हैं समय, तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाती है। अब देखो हमारा ये बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट ये आ गया मतलब कर्ता ये आ गया, कर्ता से पहले हम हैज का प्रयोग करेंगे। ये कह रहा है हैज कर्ता से पहले लगाते हैं, तो सब्जेक्ट से पहले हैज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। किया शुरू में क्या आ गया, अब पहचान हो गई। क्या वह किताब पढ़ चुका है, क्या वह किताब पढ़ चुका है, तो हैज ही रीड द बुक। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें, यही हमारा नियम होता है। अब इसमें ही
हम इसी वाले सेंटेंस पे ये विभाग बना के देखते हैं। क्या वह सपना देख चुका है? तो हमने बताया कर्ता से पहले हैज, तो कर्ता क्या है? ही, तो हमने ही लिख लिया पहले, तो इससे पहले क्या लगाएंगे? हैज। हैज। अब देख चुका कि देख लो, सीन द ड्रीम। अगर हम अगला भी बनाना चाहें, जैसे कि हम नियम बताएंगे, अगला भी बनाना चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं। इसलिए हम पहले तो इसी को कंप्लीट करते हैं। मोहन घर, क्या मोहन? क्या मोहन घर जा चुका है, जा चुका है। तो कर्ता हमारा मोहन है, मोहन से पहले मतलब पहले मोहन लिख लो, मोहन। हैज। अब जा चुका है, क्या कर चुका है? जा चुका है, तो गॉन। टू होम, क्वेश्चन वर्ड। अब इसी पर देखते हैं अगला नियम। अगला नियम है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल सिंगल इंटरोगेटिव में बहुवचन करता आई बी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट लगाते हैं, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाद में कुछ प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं, चिन्ह। ये गलत लिखा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चिन्ह। चिन्ह लगाते हैं। पहले हो गया हैव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब देखते हैं, क्या हम खिलौना बेच चुके हैं? ये सेंटेंस भी गलत है, बेच चुके हैं। हैव बी सोल्ड द टॉय, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। ये था एग्जाम्पल। अब इसी के आधार पर दो एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। बे पेड़ क्या लगा लो ना, क्या बे पेड़ काट चुके हैं? सबसे पहले क्या है उसकी तो हम लगाई लें, चुके हैं तो हैव, दे, काटना की लगाएंगे हम कट, द ट्री, क्योंकि कट ही थर्ड फॉर्म होती है इसकी। एक और ले लेते हैं, चलो ले लो। क्या हम शोर मचा चुके हैं? क्या कि सबसे पहले हैव, वी मेक्ड ए नॉइस। ये दो सेंटेंस मैंने बताया आपके लिए। इसी प्रकार आप कितने भी सेंटेंस बना लो, बन जाएंगे। एक लास्ट नियम रह गया इसी सेंटेंस का, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुवचन करता ही सी इट नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज तथा बहुवचन करता आई वी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव तथा प्रश्नवाचक शब्द से पहले वाक्य बनाना शुरू करते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य बनाना शुरू करते हैं तथा हेल्पिंग वर्ब तथा उसके बाद कर्ता का प्रयोग करते हैं, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये चीज़ आपके समझ में यहाँ पर नहीं आई होगी तो यहाँ देख लो। मतलब प्रश्नवाचक शब्द से बनाना शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, दोनों आ गई। के बाद कर्ता, तो सब्जेक्ट कर्ता यहाँ आया। मतलब क्वेश्चन वर्ड पहले, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ये इसमें हमने दिया है वह खाना क्यों खा चुका है, तो वाई हैज ही ईटन द फूड। वे किताब कैसे पढ़ चुके हैं, तो हाउ हैव दे रीड द बुक। इन्हीं पर देख लेते हैं, इन्हीं में से जो सेंटेंस है एक वचन के बहुवचन के दोनों के देख लें। अब इसी में हम यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, इसे क्या को काट देते हैं हम, क्या को काट दें, यहाँ पर हम क्यों लगा लें यहाँ पे, सपना क्यों इसको लगा लेते हैं हम। तो क्या हटा दें यहाँ से और इसको हम हटा देते हैं, तो वह तो यहाँ पर हम क्यों की लाएंगे, सबसे पहले क्या लाएंगे, क्यों की। फिर हमारा आ जाएगा हैज ये वाला, फिर आ जाएगा हमारा ही, फिर आ जाएगा हमारा सीन द ड्रीम। ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया हमारा। एक सेंटेंस लेना चाहो तो ले लो। राम घर कब जाता है, कब जा चुका है, कब जा चुका है, सही है। तो राम नहीं लगाए हैं, राम से पहले कब की ले लो, क्या ले लें, कब। वहन हैज राम गॉन टू होम, क्वेश्चन वर्ड। इस प्रकार हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद बनाएंगे। अब आ जाओ इधर पर, एक वचन ये भी है, इसमें चाहो तो इसमें कर लो, इसे हटा दो और यहाँ पर क्यों बढ़ा लो, सही है। ये बढ़ा लिया तो यहाँ पर लिख लेंगे भाई हैज मोहन गॉन टू कंप्लीट। अब आ जाते हैं बहुवचन में, इन्हीं में से ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। बे पेड़ क्यों, यहाँ पर लिख लेते हैं कब लेते हैं हम, कब लिख देना है, कब। तो यहाँ पे लिख लो व्हेन हैव दे कट द ट्री। हो गया कंप्लीट। अब हम अगला सेंटेंस और देख ले रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव का ही। इसको तो हटा देते हैं हम और यहीं पे बढ़ा देते हैं हम क्या, यहाँ लगा देते हैं क्या। देख लो ये भी क्या है और ये भी क्या है, अंतर देख लेना क्या अंतर आता है वाक्य में। ये भी क्या और ये भी क्या, ये शुरू में लगा हुआ है, ये बीच में लगा है। तो देखें वाट हैव वी मेक्ड ए नॉइस। देखो इतना था पहले, बाट और बढ़ गया। इसी प्रकार हमारे जो सेंटेंस हैं इस नियम के अनुसार सभी बनाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद समझ में आ ही गए होंगे, और एक आध चाहो तो देख सकते हो तुम। वैसे वह
बाजार जा चुका है। तो देखो चारों बना देते हैं हम। ही हैज गॉन टू मार्केट, एक हो गया। अगला बनाते हैं हम नॉट वाला। ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट, आगे देखते हैं अगला वाला सिंगल इंट्रोगेटिव। हैज ही गॉन टू मार्केट। इससे अगला वाला डबल इंट्रोगेटिव, यहाँ लिख लो भाई हैज ही गॉन टू मार्केट। चारों तरह के सेंटेंसेस में आ गए। इसी प्रकार बहुवचन में केवल क्या करना है, बहुवचन में जहां हैज लगा हुआ है, हैज लगा हुआ है, वहां केवल हमें हैव का प्रयोग करना है बहुवचन में। कुछ भी नहीं है बदलाव, नियम एक जैसे हैं दोनों, केवल हमें हैज की जगह हैव करनी है, हैज की जगह पर हैव करनी है, बस यही नियम है। बाकी सिंगल में भी और डबल में भी, नॉट में भी और एफर्मेटिव में भी, मतलब निगेटिव, एफर्मेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, नियम सब टोटल एक ही है। थर्ड फॉर्म लगाओ, क्रिया की जो फॉर्म है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और हैज और हैव का प्रयोग करो। एक वचन में हैज का प्रयोग कर दो, बहुवचन है तो हैव का प्रयोग कर दो, बस यही इसका नियम था।